जे नारद मुनि जंगल का मार्ग से जा रहा है। अचानक उनको यही दिखाई दिया, कोई ना कोई जंगल में रहने वाला सारे जानवर को मार मार के गिरा के रख दिया। तो अभी नारद मुनि का मन में संशय हुआ, ऐसा निष्ठुर कौन है जो सारे जानवर को पूरा तरीका से नहीं मारा, आधमारा करते हुए रख दिया। तो मृत्यु का जो यंत्रणा होता है वो कर रहा है। पूरा मार दो, नहीं तो मत मारो, थोड़ा सा मारने से मरने का दौर तो ज्यादा होता है। ऐसा ही नारद मुनि एक एक जानवर को लक्ष्य करते हुए एक को देखा, उसको पकड़ लिया, कैसे इसका जीवित किया जाए। लेकिन जीवित करने का कोई आशंका नहीं है। दूर में दूसरी दिखाई देता है, उसको छोड़ के उसको पकड़ लेता है, और दूर में और एक दिखाई देता है। ऐसा करते हुए जो निष्ठुर व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया उस तक पहुंच जाते हैं और कहने लगे, हे निष्ठुर, अरे तुम्हारा मारने का जरूरत है तो पूरा तरीके से मार दो, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मारने से क्या फायदा। तब उस निष्ठुर शिकारी ने कहने लगे, ऐसा करने से मेरा बहुत आनंद होता है। दूसरी जानवर को आधा मार के छोड़ देना उनका आनंद होता है। वो भी जीव है, हम भी जीव हैं। दूसरे जीवों को ऐसा मार के छोड़ देना, मृत्यु का यंत्रणा, मृत्यु का स्वाद आस्वादन करना कितना कष्ट है। नारद मुनि कहने लगे, ऐसा अच्छा नहीं है, ये फल तो तुमको भी भोग करना पड़ेगा, छोड़ दो। नारद मुनि का बात सुनते हुए कहने लगे, छोड़ तो मैं दूंगा, खाऊंगा क्या, कुछ तो करना पड़ेगा, वो मैं देख लूंगा। मैंने आपको बोला छोड़ दो, ये कार्य अच्छा नहीं है। भगवान का भेजा हुआ किसी भी जीवों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, छोड़ दो। अरे ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। नारद मुनि पहनने वाला आपका धोलो को तोड़ दो, तोड़ दिया, ठीक है। इस बुरा कार्य करते हुए जितना भी धन इकट्ठा किया सबको ब्राह्मण दरिद्रों में बांट दो। गंगा का किनारे में एक कुटिया बनाओ, उसमें अपना पत्नी का सहित रहने लगो, खाने का सारे इंतजाम मैं करता हूं, और भगवान का हरिनाम जप करते रहो, आज मैंने जो मंत्र दिया उसको जप करते रहो। ऐसा ही नारद मुनि ठीक जैसे जैसे उनको आदेश किया ऐसे ही सारे धन को गरीबों में बांट दिया, ब्राह्मणों में बांट दिया, संतों में बांट दिया। अपना पति को लेकर गंगा का किनारे में कुटिया बनाते हुए रहने लगे, और अपने आप कहां से पता नहीं अनजाने में बहुत नैवेद्य यानी द्रव्य सामग्री आने लगता है। भगवान को निवेदन करते हुए वही प्रसाद से संतों का सेवा करते रहे, खुद भी प्रसाद करते रहे। एक साल बीत गए। एक साल बाद नारद मुनि कहने लगे, इस जंगल में मेरा एक शिष्य है, दुराचारी वैद्य था। वो वैद्य और कोई नहीं, साक्षात शिव जी महाराज जी का होता है। भगवान
शिव जी महाराज ने जगत जीव को शिक्षा देने के लिए इस संसार में वैद का रूप धारण करते हुए आए और उनका गुरुदेव नारद मुनि कैसा एक दुराचारी शिष्यों को कृपा करते हुए उनका सुधार करते। लेकिन ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? इस कलयुग तो जीव को सुधार देगा, सुधारने वाला कोई नहीं। आके पूछेगा सुभद्रा मैया कुछ तो दे दो, लेके तो चला है। सुभद्रा मैया तुमने दीक्षा ली? नहीं लिया, ठीक है मेरे पास दीक्षा ले लो, आप शुद्ध हो जाओगे। अंदर में गंदगी भरा हुआ है, गुरुदेव का भी शिष्यों का भी शुद्ध हो गया। ये कैसा शुद्ध है? ये शुद्ध शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो तब होगा जब महाप्रभु का बात सुनते हुए हरिनाम करेगा। चेतदर परमार्जनम, चित्तों का दर्पण को जो सफाई करता है, चित्तों का दर्पण का सफाई करने का तरीका एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। अगर दर्पण गंदगी में भरा है, धूल में भरा रहे तो शक्ल नहीं देख सकता है ना। शक्ल को अच्छा तरीके से दर्शन करने के लिए, देखने के लिए शीशा को, दर्पण को सफाई करना चाहिए। ऐसा ही हृदय का शीशा अगर ऐसा धूल में भरा रहा है, वो अग्नि का द्वारा कभी भी कोई धर्म का कार्य, शुभ कार्य कभी भी संभव नहीं। नारद मुनि कहने लगे, हे पर्वत मुनि, चलिए इस जंगल में मेरा एक शिष्य है। 1 साल पहला मैंने उनको आदेश किया था, देखता हूँ कितना दूर कर रहा है। सतगुरु दीक्षा देने के बाद ही निराश तो नहीं हो जाता है, वो देखभाल भी करता है उनका शिष्य ने क्या कर रहा है, गलत कर रहा है न सही कर रहा है। और दूर से वैद को दिखाई दिया गुरुदेव नारद जी आ रहा है, भाग भाग के गए। नजदीक जाके अपना दुपट्टा मिलाते हुए साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने कहने लगे, मुझे तो मालूम हो गया कितना बड़ा शिष्य है। अरे शरीर में धूल लग जाएगा, इसलिए दुपट्टा मिलाते हुए प्रणाम करने लगे। लेकिन मन मन में जब ऐसा विचार कर रहा है, नारद मुनि कुछ भी नहीं बताया। आश्रम में जाके गुरुदेव को पैर धुला दिया, आरती कर लिया, सब कुछ हो गया। तब नारद मुनि कहने लगे, बेटा तुम दुपट्टा बिछाते हुए क्यों प्रणाम किया? तब कहने लगे, गुरुदेव मेरा इतना बड़ा शरीर है, इस जंगल में कितने कीड़े मकोड़ा चींटा है, अगर शरीर का नीचे गिर जाए तो मर जाएगा, इसलिए तो मैं दुपट्टा बिछाते हुए प्रणाम किया। किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और वही व्यक्ति 1 साल पहला जंगल का सारे जानवर को शिकार करते हुए, आदमारा करते हुए छोड़ देते थे, बड़ा बड़ा बहुत आनंद होता है। सद्गुरु का महिमा जो चित्त को पूरा तरीके से सुधार देता है, वो गलती से भी कोई गलती नहीं करेगा, गलती से भी कोई गलती नहीं करेगा। गलती तो बहुत दूर का बात है। नारद मुनि की कृपा शक्ति से 1 साल में कितना ऊंचाई का विचार किया। और पर्वत मुनि मन मन में कहने लगे, मैं तो विचार किया था शरीर में धूल लग जाएगा, इसीलिए तुम दुपट्टा बिछाते हुए प्रणाम किया। भाई इतना बड़ा विचार तो मेरा दिमाग में भी नहीं आया। तो देखो कहने लगे, बेटा तुम्हारा खाने का सारे इंतजाम हो रहा है। गुरुदेव बहुत संतों का आगमन हो रहा है, जितना आ रहा है सेवा करने का बाद भी बचा रहता है, काफी है। भगवान का, सतगुरु का चरण में आश्रित जीवों का कभी भी अशुभ कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी जीवों का ऐसा गुरु का संधान करना चाहिए जो खुद आचरण करते हुए वही राधा रानी का प्रेम को जगत में वितरण कर रहा है। लेकिन राधा रानी को प्रेम को चाहता है, राधे राधे कहते हुए बुलाता रहता है। वो राधे राधे का महत्व क्या है? बोले सत्य